अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक करने जा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली है क्या और हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बात आप याद रखिएगा कि लेट से हमारे पास कोई भी नंबर है, जिस तरह यहाँ पे है 3 और हमें 3 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 3, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 3। तो इसका मतलब ये है कि बेस में हमारे पास 3 है और एक्सपोनेंट हमारे पास है 2, क्योंकि स्क्वायर मीन पावर 2। स्क्वायर ऑफ 3 अगर हम निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब है हमें 3 की पावर 2 को सॉल्व करना है। और एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का मेथड हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, जिसमें एक्सपोनेंट के टॉपिक को हमने डिटेल में किया था। प्रीवियस चैप्टर हमने पूरा एक्सपोनेंट पे किया था। तो 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9, क्योंकि 3 3 जा 9। अब अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आप किसी होल नंबर का स्क्वायर करते हैं। होल नंबर का मतलब क्या है कि अगर आप जीरो से आपके पास कोई भी नंबर शुरू है और कोई ऐसे नंबर्स आपके पास हैं, जिस तरह हम कहें कि हमने 0 का स्क्वायर निकालना है, 1 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, एंड सो ऑन। यानी कि कोई पॉइंट वगैरह बीच में नहीं है, यानी कि 0.1 नहीं है, 1.2 नहीं है, 2.8 नहीं है, कोई इस तरह के पॉइंट में नंबर नहीं है, डेसिमल में नंबर्स नहीं है। हमारे पास होल नंबर्स हैं। अगर होल नंबर का हम स्क्वायर निकाल लें, यानी कि 0 है तो 0 का स्क्वायर, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। 2 का स्क्वायर निकालना है यानी कि 2 के ऊपर पावर 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये सब हमने क्या निकाला है? स्क्वायर्स निकाले हैं। तो इस तरह से अगर आपको स्क्वायर निकालना है, अब लेट से मुझे कोई एक रैंडम नंबर ले लूं, मुझे 9 का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर ऑफ 9। स्क्वायर ऑफ 9 हम किस तरह से निकालेंगे कि बेस में हमारे पास 9 है, स्क्वायर का मतलब है कि इसके एक्सपोनेंट में है 2, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 9 जा 81। तो स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 81। तो हम कहेंगे कि द स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास नंबर्स आए हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि जो 81 मेरे पास आया है, ये जो 4 मेरे पास आया है, ये जो 1 मेरे पास आया है, ये जो 9 मेरे पास आया है, और बीच में बहुत सारे नंबर्स आए होंगे। सपोज के अगर मैं एक दो और भी कर लूं, मैं स्क्वायर निकाल लेती हूँ, स्क्वायर ऑफ 11। तो स्क्वायर ऑफ 11 का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और जब 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 121। तो 121, ये भी, ये जो सारे मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, तो इन सब को हम कहेंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। राइट, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और जो भी नंबर जो स्क्वायर करने से हमारे पास आएगा, किसी भी होल नंबर को स्क्वायर करने से हमारे पास जो भी नंबर आएगा, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। राइट, अब अगर मैं कहूं कि भाई आप मुझे बताइए कि 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5, हमारे पास कोई भी ऐसे होल नंबर नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमारे पास 5 आए। राइट, तो परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर कहलाएंगे कि अगर हम किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करें, होल नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें, यानी कि आपस में ही मल्टीप्लाई करें, और जो भी नंबर हमारे पास आएगा दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और हमें कुछ होल नंबर गिवन है। सबसे पहले हम 12 का निकालने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले 12 का निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। परफेक्ट स्क्वायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम 12 का निकालने जा रहे हैं, 12 इज अ होल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12 यानी कि हम करेंगे 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, आंसर इज 144। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। राइट, अब इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। 15 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 15 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 225। इसका मतलब है 225 इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15।
राइट। अब इसी तरह से नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18 निकालना है तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए। 18 का स्क्वायर यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 324। तो इस तरह से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो एक परफेक्ट स्क्वायर आप लोग निकालिए और आप परफेक्ट स्क्वायर निकालिए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25 और ये बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25 हमारे पास क्या आएगा। 25 को मल्टीप्लाई कर दें 25 यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। तो इसका रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेक करना है कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जिस तरह हमने भी सारे परफेक्ट स्क्वायर निकाले ना 144, 225, 324 एंड सो ऑन। अब मैं आपको एक नंबर दे दूं, सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया 325। मैं आपसे कहती हूँ कि चेक करें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको वो नंबर मालूम करना है कि जिस नंबर को अगर मैं सपोज कोई मेरे पास कोई नंबर n है, अगर मैं n को n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो रिजल्ट आता है 325। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसको हम 2 दफा मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आए 325। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमें मालूम करना है कि 325 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यही काम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा तो ये मालूम करना है हमने अभी नेक्स्ट में। तो इसके लिए क्या है, सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे फाइंड आउट करना है कि आप जरा बताइए कि 30 मेरे पास एक नंबर है, 30 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर कैन बी रिटन इन स्क्वायर, अगर इसके प्राइम फैक्टर स्क्वायर्स में लिखे जा सकते हैं तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। और कैसे लिखे जाएंगे स्क्वायर में, हम पहले 30 का एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इस तरह से 30 हमने रखा, 30 रखा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाई हुई है, प्रीवियस वीडियोस में मौजूद है। आप जाके प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड सीख सकते हैं मेरी वीडियोस में। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, then 3 5s are 15, then 5 1s are 5। इसका मतलब ये है कि 30 तो सिंपल हमने इस तरह से लिख दिया कि 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो स्क्वायर में लिखा ही नहीं। तो जब ये स्क्वायर में नहीं लिखा तो हम कहेंगे 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई कोई यहाँ पे स्क्वायर आया ही नहीं है ना, कोई नंबर रिपीट है ही नहीं। तो 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ तो आंसर 30 है। तो हम लिखेंगे 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक और नंबर हम चेक करते हैं और वो नंबर है हमारे पास 81। 81 चेक करते हैं कि क्या 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 81 हमने लिखा, 81 जो है वो 3 के टेबल से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो 27, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो इसका मतलब ये है कि 81 को हम ब्रेक करके किस तरह से लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। राइट। अब इसको हम स्क्वायर्स में लिख सकते हैं, 3 दो दफा है 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर 3 दो दफा है 3 का स्क्वायर कर दिया। यानी कि यहाँ पे हमने 3 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 81। तो हम कहेंगे 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करें, अगर आप उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको ये स्क्वायर्स में लिख के दिखाया है, अगर आप इसको स्क्वायर्स में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर नहीं लिख सकते जिस तरह यहाँ पे हमने स्क्वायर्स में नहीं लिखा तो 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब एक एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों के लिए एक्टिविटी है कि आपको बताना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो नंबर 1 में है मेरे पास 12, आपने 12 चेक करना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट।
फिर 12 के बाद हमारे पास है 144। 144 आपने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर इसके बाद 98 आपने चेक करना है, और देन 169। ये चार नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंड यू हैव टू चेक वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर मौजूद है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ये 144 आए या 98 आए या इस तरह से कोई नंबर आए। तो एक मैं सॉल्व कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, बाकी आप लोग कीजिएगा। मैं इस 98 को सॉल्व कर देती हूँ। तो 98 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। तो 98 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 4 जा 8, देन 2 9 जा 18, देन 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। तो 98 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 2 तो अकेला है, लेकिन 7 के ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, लेकिन 2 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है ना। अगर 2 के ऊपर भी स्क्वायर होता तो हम कहते हैं यस 98 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर स्क्वायर है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर ना होने की वजह से हम लिखेंगे 98 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 98 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से, राइट। तो ये 98 वाला मैंने सॉल्व कर दिया। ये 144 वाला भी मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के दो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब ये 144 है हमारे पास। 144 ये 2 के टेबल से कट हो सकता है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, राइट। तो अब 144 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब स्क्वायर कर लीजिए, ये 2 दफा है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये 2 दफा है तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये 3 2 दफा है तो स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब हमने 144 को कंप्लीटली इस तरह से लिख लिया। स्क्वायर अब बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 2 टू द 4, 4 3 जा 12। तो चाहे तो आप ये स्टेप भी कर लें कि 144 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4, 4 3 जा 12 का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, तो हम लिखेंगे यस 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से अपना कमेंट लिखेंगे लास्ट में। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख के दिखा दिया, जिस तरह ये 98 इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखा था क्योंकि इसकी पावर एक ही थी, 1 थी, लेकिन इन सब की पावर 2 है। जब सब की पावर 2 है तो हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर कैन बी रिटन इन स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट 144 और 98 मैंने करवा दिया। 12 का आप लोग बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और 169 का भी आप लोग बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास कि भाई कोई भी स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।